नमस्कार। आज हम पाइथन डिक्शनरीज की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इस बहुत काम के डेटा स्ट्रक्चर को समझने पर फोकस करती है कि ये क्या है, क्यों इस्तेमाल होती है और कब करनी चाहिए। सोचिए, हमें चीज़ों को जोड़ना है, जैसे यूज़र का नाम उसके ईमेल से। अब लिस्ट में ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? बिल्कुल, लिस्ट में तो आपको शायद पूरी लिस्ट छाननी पड़ जाए। हाँ, यहीं पर डिक्शनरी काम आती है। इनका मेन काम है एसोसिएशन, दो चीजों को जोड़ना। सही, ये लिस्ट से एकदम अलग है। लिस्ट होती है क्रम के लिए, मतलब ऑर्डर के लिए। हाँ, और डिक्शनरी तब काम आती है जब ऑर्डर जरूरी नहीं, पर कनेक्शन, वो जुड़ाव जरूरी है। तो सिंटैक्स से ज्यादा पहले ये क्यों समझना जरूरी है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसके उदाहरण है, जैसे किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू। हाँ, अच्छा उदाहरण है। डिश का नाम उसकी कीमत से जुड़ा होता है। हम नाम देखकर कीमत पता करते हैं, ये नहीं देखते कि वो मेन्यू में पहले नंबर पे है या 5वें। बिल्कुल। या फिर अपनी डिक्शनरी, शब्दकोश, शब्द कुंजी है परिभाषा मान। सही कहा। तो प्रोग्रामिंग में जिसे हम कुछ ढूंढते हैं, जैसे डिश का नाम या शब्द, उसे कहते हैं कुंजी या की। ये एक तरह की यूनिक पहचान है। ओके। और जो जानकारी उससे जुड़ी है, कीमत या परिभाषा, वो है मान या वैल्यू। तो डिक्शनरी इन्हीं की वैल्यू जोड़ों का कलेक्शन है। ठीक है। और पता है, पाइथन में डिक्शनरीज बहुत तेज होती हैं। मतलब आइटम ढूंढना लगभग तुरंत हो जाता है, चाहे 10 आइटम हो या 10 लाख। अरे वाह, ये तो लिस्ट से काफी अलग है। हाँ बिल्कुल। और ये म्यूटेबल भी होती हैं, है ना? मतलब बनाने के बाद बदल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप नए जोड़े डाल सकते हैं, पुराने हटा सकते हैं, किसी की वैल्यू बदल सकते हैं, सब मुमकिन है। अच्छा, आजकल सुनने में आता है कि पाइथन ऑर्डर भी याद रखता है। हाँ, तकनीकी रूप से आजकल के पाइथन वर्जन में जिस क्रम में आप चीजें डालते हैं वो याद रखा जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि इस पर निर्भर रहना ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि डिक्शनरी का जो मूल सिद्धांत है वो जुड़ाव का है, क्रम का नहीं। अगर आपको क्रम ही चाहिए तो उसके लिए लिस्ट है, वो ज्यादा सही टूल है उस काम के लिए। समझ गए। तो इन्हें बनाते कैसे हैं? सिंटैक्स क्या है? बहुत आसान, खाली डिक्शनरी के लिए बस कर्ली ब्रेसेस। ओके, कर्ली ब्रेसेस। और जोड़े डालने के लिए कुंजी, मान का फॉर्मेट, जैसे मेन्यू इक्वल्स टू पिज्जा 9.99। और अगर एक से ज्यादा हो तो कॉमा से अलग करते हैं, जैसे मेन्यू इक्वल्स टू पिज्जा 9.99 कॉमा पास्ता 1250। थोड़ा स्पेस दे दें तो पढ़ने में आसानी होती है। यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, कुंजी की यूनिकनेस। यूनिकनेस मतलब एक डिक्शनरी में एक ही नाम की कुंजी 2 बार नहीं आ सकती। जैसे मेन्यू पर पिज्जा एक ही बार होगा ना। हाँ, जाहिर है। लेकिन मान यानी वैल्यू वो डुप्लीकेट हो सकती है। हो सकता है पिज्जा और पास्ता दोनों की कीमत 9.99 हो। अच्छा, ये हो सकता है। पर कुंजी का यूनिक होना जरूरी है, क्योंकि उसी से तो हम मान ढूंढते हैं। अगर कुंजी ही यूनिक नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कौन सा मान चाहिए। सही बात है। एक और छोटी सी तकनीकी बात है, कुंजी का हैशेबल होना जरूरी है। हैशेबल? हाँ, मतलब ऐसी चीज जिसका पाइथन एक फिक्स्ड कोड बना सके, जैसे स्ट्रिंग, नंबर, टपल। लिस्ट कुंजी नहीं बन सकती क्योंकि वो बदल सकती है, म्यूटेबल है। ओके, ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, डिक्शनरी में कितने आइटम हैं, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए लेन फंक्शन है। बस लेन मेन्यू लिखेंगे तो पता चल जाएगा कितनी जोड़े हैं। ठीक है। अब मान लीजिए मुझे पिज्जा की कीमत चाहिए, कैसे निकालूं? उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स और कुंजी का नाम, जैसे मेन्यू पिज्जा। अच्छा, मेनू पिज्जा। हाँ, लेकिन यहाँ एक चीज का ध्यान रखना है। क्या? अगर आपने ऐसी कुंजी मांगी जो डिक्शनरी में है ही नहीं, मान लीजिए मेन्यू बर्गर और बर्गर मेन्यू में नहीं है, तो पाइथन एरर देगा, की एरर। ओ, तो एरर आ जाएगा। हाँ, और ये केस सेंसिटिव भी है। पिज्जा और पिज्जा अलग अलग माने जाएंगे। तो इस की एरर से बचने का कोई तरीका है? बिल्कुल है। डॉट गेट मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनू डॉट गेट बर्गर लिखने पर अगर बर्गर नहीं है तो एरर नहीं आएगा, बल्कि नन मिलेगा। अच्छा, ये ज्यादा सुरक्षित है। हाँ, और आप चाहें तो एक डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे मेनू डॉट गेट बर्गर अभी उपलब्ध नहीं। तो अगर बर्गर नहीं मिला तो अभी उपलब्ध नहीं आ जाएगा। ये तो बढ़िया है। और जैसा हमने कहा था, ये म्यूटेबल है, तो बदलना आसान है। हाँ, जैसे नया आइटम जोड़ना हो तो बस ऐसे लिखें, मेन्यू सैलेड इक्वल टू 7.50। अगर सैलेड पहले से नहीं है तो जुड़ जाएगा। और अगर पहले से है, मान लीजिए मुझे पिज्जा की कीमत बदलनी है, तो भी यही तरीका, मेन्यू पिज्जा इक्वल टू 10.50।
पाइथन देखेगा कि पिज़्ज़ा कुंजी पहले से है तो बस उसकी वैल्यू अपडेट कर देगा। अच्छा, मतलब जोड़ने और अपडेट करने का तरीका एक ही है। हाँ, वही असाइनमेंट ऑपरेटर। और अगर कोई आइटम हटाना हो तो? उसके लिए पॉप मेथड है। आप कुंजी का नाम देते हैं, जैसे menu.pop पास्ता, तो पास्ता हट जाएगा। हाँ, पास्ता कुंजी और उसकी जो भी कीमत थी वो पूरा जोड़ा हट जाएगा, क्योंकि डिक्शनरी में तो जुड़ाव ही मेन है। समझ गई, पूरा पैर ही हटेगा। बिल्कुल। अब ये पता करना हो कि कोई चीज डिक्शनरी में है या नहीं, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए शायद इन कीवर्ड। एकदम सही, इन और नॉट इन। डिफॉल्ट रूप से ये कुंजियों में ढूंढते हैं। जैसे सैलेड इन मेन्यू, ये बताएगा कि सैलेड नाम की कुंजी है या नहीं, ट्रू या फॉल्स। अच्छा, और अगर मुझे ये देखना हो कि क्या कोई आइटम 10.5 का है, मतलब वैल्यू में ढूंढना हो तो? उसके लिए आपको डॉट वैल्यूज मेथड इस्तेमाल करना होगा। 10.50 इन मेन्यू डॉट वैल्यूज, ये सिर्फ वैल्यूज में ढूंढेगा। ओके, डॉट वैल्यूज। हाँ, और अगर कुंजी और मान दोनों के साथ कुछ करना हो तो डॉट आइटम्स मेथड है। वो आपको कुंजी मान के जोड़े देता है, जिन पर आप लूप चला सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं। बढ़िया। तो कुल मिला के अगर समेटे तो डिक्शनरी का मेन काम है चीजों को जोड़ना, कुंजी को मान से। हाँ, एसोसिएशन। ये क्रम के लिए नहीं है, उसके लिए लिस्ट है। कुंजियां यूनिक और हैशेबल होनी चाहिए। बिल्कुल। मान कुछ भी हो सकते हैं, डुप्लीकेट भी। और ये म्यूटेबल है। सिंटैक्स है HO और कुंजी डॉट मान। इन्हें दूसरी भाषाओं में मैप भी कहते हैं शायद। हाँ, मैप या एसोसिएटिव एरे भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ एक सोचने वाली बात है। हमने कहा कि आजकल पाइथन में डिक्शनरी ऑर्डर याद रखती हैं, जिस ऑर्डर में आइटम डाले गए। हाँ। तो क्या ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जहां जानते हुए भी कि लिस्ट ऑर्डर के लिए सही टूल है, कोई इस डिक्शनरी वाले ऑर्डर पर शायद थोड़ा बहुत निर्भर करने लगे? मतलब अनजाने में ही सही। हाँ, या शायद जानबूझकर भी किसी शॉर्टकट के लिए। अगर ऐसा होने लगे तो इसके क्या फायदे या नुकसान हो सकते हैं, खासकर जब कोड दूसरों को समझना हो या मेंटेन करना हो? ये दिलचस्प सवाल है, क्योंकि अगर आप ऑर्डर पर निर्भर करने लगे तो शायद आप डिक्शनरी का जो मूल उद्देश्य है उससे थोड़ा भटक रहे हैं। बिल्कुल। तो इस पे थोड़ा विचार किया जा सकता है कि इस छिपे हुए ऑर्डर का इस्तेमाल करना कहाँ तक सही है।